आम आदमी को आज सड़क पे उतरना पड़ा, सड़क पे बैठना पड़ा। क्यों आज ये रास्ता हम लोगों को अपनाना पड़ा? आप लोगों को पता ही है कि कल हमारे यहाँ से जो यहाँ पे पुलिस चौकी है उससे 50 मीटर की दूरी पे एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और वो बच्चा ऊपर यहाँ पे बैठा होता है, खाने पीने रेस्टोरेंट है और टॉयलेट में जाता है, बाद में उसकी वहाँ पे डेड बॉडी ही मिलती है। जब वो 2-3 घंटे 2-2.5 घंटे लोग वहाँ पे अंदर टॉयलेट करने जाते हैं, जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो मकान, जब रेस्टोरेंट के मालिक को पता लगता है तो वो सामने यही पुलिस चौकी एकदम है, बिल्कुल आमने सामने है, तो यहाँ से पुलिस को बुलाया। पुलिस भी तुरंत मौके पे जाके वो दरवाज़ा तोड़ती है और बच्चे को वहाँ पे मृत पाया गया कि थोड़ी सांसें चल रही थी और जो वहाँ पे वो सिरिंज थे वो भी वहाँ पे पाए गए हैं। उसका भी वीडियो हमारे जो पुलिस वाले भाई लोग हैं वो बता रहे थे कि इसका वीडियो हमने बनाया है। सिरिंज भी थी, बच्चे की डेथ भी हुई कि कुछ सांसें थी, फिर उसको वो लोग IGMC ले गए। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस प्रशासन का करते हैं कि उन्होंने ये कार्रवाई तुरंत अमल में लाई। लेकिन हमारा रोष क्या है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। SP शिमला और SP सोलन, जितने हम प्रेस के माध्यम से देखते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा केसेस चिट्टे के पकड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफलता। इन 2 SPO की हम तारीफ करना चाहेंगे, जो तारीफ के काबिल है उनकी तारीफ हम करेंगे। लेकिन 2 आदमियों के काम करने से ऐसा नहीं चलेगा। पीछे एक सुंदर नगर था, कहाँ था सर, सुंदर नगर की घटना बताए, वहाँ पे क्या रखा था प्रशासन ने कि जो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसको 11,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। तो एक हमारा आपका जैसा सीधा आदमी ने बता दिया कि यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे चिट्टा ये बंदा बेच रहा है तो इसको पकड़ा जाए, वो पुलिस के पास गया। लेकिन नीचे का जो स्टाफ है, पुलिस स्टाफ पे उनकी प्रणाली पे भी हम कई बार सवाल उठाने पड़ते हैं। जो हम होगा वो हम सच्चाई बोलेंगे, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसी पुलिस वाले स्टाफ ने उस बंदों को बोल दिया कि इस बंदे को चुप कराओ, ये बंदा आपकी कंप्लेंट लेके आ रहा है। तो देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक हिसाब से वो बताने आ रहा है कि चलो थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे और समाज की भी थोड़ी अच्छाई होएगी, एक आम आदमी तो इसी उससे जाएगा ना। लेकिन वही पुलिस वाले वहाँ जाके उनको चिट्टे वाले को बता रहे कि इस आदमी को चुप कराओ, ये आपकी कंप्लेंट करने इधर आ रहा है, और उन्होंने तो उसका फिर रिमांड लेना ही था। तो आप लोग सोच सकते हैं, अगर 2 पुलिस वाले अच्छे ऑफिसर हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो निचला स्टाफ है वहाँ पे गड़बड़ी भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और हम आज यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में माल रोड पे एक सिलेंडर फट गया था। माल रोड में देखा था आपने, बिल्कुल स्कैंडल पॉइंट के साथ एक सिलेंडर फट गया था। तो उन्होंने कम से कम 50-100 मीटर लोअर बाजार पूरा माल रोड सीज कर दिया था। सिर्फ एक सिलेंडर फटा था, कोई मरा नहीं था, कुछ भी घटना ऐसी घटित नहीं हुई थी। तो उस पूरे एरिया को उन्होंने 2-3 दिन सील रखा, वहाँ पे किसी को भी जाने नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे तो एक बच्चे की मौत हुई है और कल के दिन भी इन्होंने यहाँ पे इस पे कोई कार्रवाई, हम ये नहीं बोल रहे कि रेस्टोरेंट वाले की गलती है ना, उसने उस बच्चे को बुलाया, वो तो रेस्टोरेंट कोई भी आ सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के तौर पे उस रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन तो कम से कम 24 घंटे के लिए तो उसको बंद करवाते कि इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लोगों में एक मैसेज जाता है कि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि कौन आया कौन गया। ऊपर जाके वो किसी से मिला नहीं मिला, किसी के साथ बैठा था नहीं बैठा था, किसी को फ़ोन किया वहीं किसी ने दिया। कोई इन्वेस्टिगेशन इस तरह की हमें देखने में नहीं आए, बल्कि कल उसके बाद ही वहाँ पे लड़के लड़कियाँ जैसे हर रोज़ की तरह वहाँ जाते थे और आज भी हम देख रहे वैसे ही जा रहे हैं। तो हमारा पुलिस प्रशासन से ये नाराज़गी ज़रूर है कि कम से अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई थी कि कम से कम उसको 24 घंटे के लिए तो बंद करते। हम जो आम नागरिक है हमें भी तो लगता है हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी है, इस चीज़ को इन्होंने बंद किया है, सीज किया है। लोगों को भी दिखता कि यहाँ कुछ हुआ है, एक डर का थोड़ा माहौल तो होता। हम लोग तो वैसे ही डरे हुए हैं कि यहाँ पे पहले तो क्या था कि प्रदेश में था कि एक चिट्टे से मौत हुई, एक प्रदेश में हुआ आता था एक केस, उसके बाद कि फलानी डिस्ट्रिक्ट में ये मरा, फलानी डिस्ट्रिक्ट में ये मरा। अब तो वार्ड वाइज बारी आ चुकी है, पंचायत वाइज लोग मरने लग गए। हमारे सिमिट्री में 3-4 बार डेथ होगी, हमने न्यूज़पेपर में दिया गश्त बढ़ाओ, निचला स्टाफ कोई गश्त नहीं लग रही है। SP साहब भी सुन रहे होंगे, SP साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, SP शिमला और SP सोलन।
हमें कोई गुरेज नहीं है ये बोलने में, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे वाले स्टाफ है, हम लोग भी काउंसलर है, लोगों ने जिता के भेजे, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे गश्त लगाओ, नीचे कोई स्टाफ नहीं कोऑपरेट कर रहा है, ना वो आ रहा है। क्या हम छोटी छोटी बातों के पास एसपी साहब के पास जाए कि हाँ जी गश्त के लिए आप भेजो, एसपी साहब का और 3600 काम है, हम तो अपने लेवल के छोटे कर्मचारी को ही बोलेंगे, लेकिन हमारी वहाँ पे कोई नहीं सुनता है, ना गश्त लगी है। हमारा सिमेट्री और जो परे कब्रिस्तान का एरिया है, वहाँ पे 35 बीघा ज़मीन है, इतने मोटे मोटे पेड़ है, घना जंगल है, लड़के लड़कियाँ वहाँ आवारा घूम रहे होते हैं, और चिट्टे के शराब की मैक्सिमम यही चीज़ें मिलती हैं अंदर। हम 10 बार बोलते हैं कि आओ यार देखो इसको, लेकिन कोई हमारी सूद नहीं लेता। जिस दिन डेथ मरा, बच्चा यूं मरा हुआ था वहाँ पे, उसकी भी फ़ोटो पेपर में भी लगी थी कि हमने उस समय भी रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए, हमें भी साथ लिया जाए, पब्लिक को भी साथ लिया जाए, हम आने को तैयार है। पिछले दिनों क्या हुआ था, मैं और सिमेट्री के पार्षद थे, हम सिमेट्री रोड पे गए और वहाँ पे अंदर 4-5 लड़के बैठे हुए थे, तो हम वैसे ही जब हमें अंदर शोर लगा तो हमने वैसे ही दरवाजे में ठुड मार दी कि भैया क्या हो रहा है, खड़े हो जाओ। सारे खड़े हो गए, एक रजाई में वो 4-5 लड़के बैठे थे और एक लड़की भी उनके साथ थी। माननीय हमारे पार्षद यहाँ बैठे हैं और हमने उनकी चेकिंग की तो तकिए के नीचे चिट्टे की पूड़ी मिल गई। तो हमने वैसे ही एसएचओ साहब को ढली फ़ोन किया कि आप फोर्स बाद में भेजना, लेकिन 2 पुलिस वाले तो तुरंत भेजो। नो डाउट एसएचओ साहब ने 5 मिनट में ढली से पुलिस वाले वहाँ पहुँचे। उसके बीच हमने उन लोगों को, जो वो लोग थे, उन लोगों को हमने अंदर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। छोटे से कमरे में जब बंद किया तो इतना छोटा सा वहाँ पे रोशनदान था, वो चारों लड़के और वो लड़की उसी रोशनदान। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक छोटी सी कॉल पे इमीडिएट आप लोग यहाँ पर आ गए। ये मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा हो गया है कि अब हम सोचें कि हमारा घर इससे बच जाएगा तो ये पॉसिबल है ही नहीं। हम इससे बच जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। जो यहाँ बैठे हैं वो भी बचे, कोई हमारे को ही इसमें लगा दे, हमारे ना पता होते हमारे को कोई लगा दे तो क्या करेंगे। इसके लिए आज इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए, इसके लिए हमारे को ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। और इसमें मेरा सबसे ज़्यादा आह्वान जो है पेरेंट्स से है कि जो पेरेंट्स अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा गलत हो गया है, वो ज़्यादा दिन तक के लिए वो अपना बच्चा अपने पास नहीं देख पाएंगे। जितना डिले हो जाएगा उतने में वो बच्चा उनसे दूर जाता जा रहा है। तो मैं तो अनुरोध उन पेरेंट्स से करूँगा कि सबसे पहले वो खुद अपने आप एक्सेप्ट करें कि हमारा बच्चा गलत ट्रैक पे चला गया, इसको हमने सही राह पे लाना है। उसके लिए ये समाज उनके साथ हरदम खड़ा है और हमारे से जो भी मदद हो सकेगी हम वो करने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। धन्यवाद।